श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो उन लोगों के लिए है जो अपने लिए एक रेंटेड मकान, बेंगलोर टेनामेंट या रो हाउस ढूंढ रहे हैं या फिर कोई एक सेकंड हैंड मकान या नया मकान बना रहे। फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है और इस मकान में जाने से पहले आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रख के वहाँ पे गृह प्रवेश करना है। चाहे वहाँ पे आप टेम्पररी रहने वाले हो या परमानेंट रहने वाले हो या रेंट में रहने वाले हो, क्योंकि वहाँ का वास्तु अमुक दिनों के बाद आपकी लाइफ के अंदर इफेक्ट करेगा। इसलिए ही ये रिक्वेस्ट एपिसोड है, क्योंकि कई कस्टमर जो हमारे होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं वो जॉब तो कर रहे होते हैं पर उनकी प्रमोशन हो चुकी है और परीक्षाएं भी खत्म हो चुकी है, तो उनको ट्रांसफर होता है, तो वहाँ पे वो रेंटेड की प्रॉपर्टी लेते हैं या खुद की प्रॉपर्टी लेते हैं। तो वो हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर जी, उस पर एक ऐसा एपिसोड बनाइए जिससे हमें पता चले कि हमें रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदने में क्या क्या ध्यान रखना है और ओनरशिप का मकान लेने में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो इसके पहली वाली वीडियो जो आपने देखी थी वो अपार्टमेंट्स पे थी कि अगर आप अपार्टमेंट के अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो या रेंट में रह रहे हो तो वहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है एज पर वास्तु। तो उस वीडियो भी आपने अगर उसकी विजिट नहीं की होगी तो उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक रख देंगे। बट अब ये जो एपिसोड है वो एक बंगले का है, एक टेनामेंट का भी हो सकता है, ये डुप्लेक्स का भी हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह का हो सकता है जहाँ फ्री होल्ड स्कीम में अगर आप कोई मकान बुक करवा रहे, परचेस कर रहे हैं या रेंट पे रह रहे हैं। तो खास आज ये एपिसोड देखना, क्योंकि आपको वहाँ पे जाने के बाद जो आप वहाँ पे प्रमोशन होके जा रहे हैं या फिर समझो कि आपका वहाँ पे खुद का ऐसा कोई जॉब लगी है तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत पड़ रही है, वो सिटी में, वो शहर में, तो वहाँ का वास्तु आपकी हेल्थ, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी में कहीं पे ना कहीं प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। तो ये वीडियो में मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ जो आप ध्यान से देखना। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, तो आप ये देखोगे तो ये जो हमारा अभी एक प्लॉट है, उस प्लॉट के अंदर अगर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ का जो वास्तु है वो 0 डिग्री का एक समझ लीजिए वास्तु है। आप कोई मकान परचेस करने जा रहे हो या रेंट पे रहने जा रहे हो तो वहाँ पे अगर समझो कि उसकी एक नॉर्थ ईस्ट को खास चेक करना, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो आएगा, नॉर्थ और ईस्ट की सेंटर में जो एरिया आता है 45 डिग्री, यहाँ पे ये 45 डिग्री का एक एरिया आएगा। या फिर इसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का भी थोड़ा संभाल लेना, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इस बार। और ये है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये प्रॉपर पूरा एरिया जो है, उस एरिया के अंदर अगर कहीं पे भी आपको रेंटेड मकान के अंदर या फिर खुद की ओनरशिप के मकान के अंदर अगर आपको सीढ़ियाँ प्राप्त हो रही है तो ये प्रॉपर्टी आप ना रेंट पे लेना, नहीं इसको परचेस करना, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपको सीढ़ियाँ नहीं चलेगी। ये यहाँ पे भी नहीं चलेगी, यहाँ पे भी नहीं चलेगी, यहाँ पे भी नहीं चलेगी और यहाँ पे भी नहीं चलेगी। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर ईशान कोण के अंदर सीढ़ियाँ आ जाएगी, चाहे वो रेंट का मकान है, 5-7 दिन रहना है, 20 दिन रहना है, 2 महीना रहना है, 10 महीने रहना है, तो ईशान कोण में बड़ी हुई सीढ़ियों की जो वास्तु दोष की नेगेटिविटी है वो आपके पर्सनल लाइफ पे, कॉमर्शियल लाइफ पे हर तरह से इफेक्ट करेगी। आपको बच्चों को पढ़ाई के अंदर भी उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं आएगा और आप खुद डिस्टर्ब रहोगे, 24 घंटे थिंकिंग में रहोगे, हमेशा नेगेटिव थॉट लेके चलोगे और हमेशा डिप्रेशन में जियोगे कि आपको कोई विजन क्लियर नहीं होगा। आपकी लाइफ में से मानो एक कहते हैं एंटरटेनमेंट कम हो गया, बच्चों की पढ़ाई का टेंशन आ गया, आपकी खुद की इनकम का टेंशन आ गया, आज प्रमोशन होके गए हैं, पर वहाँ पे अगर ये सीढ़ियों वाला मकान यूज करोगे तो वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या आएगी। चाहे वो ईस्ट के अंदर हो तो भी नहीं चलेगी। तो ये खास आपको देखना है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी में अगर आपको सीढ़ियों वाला मकान मिल रहा है तो वो मत लेना इस दिशा के अंदर। अगर सीढ़ियों वाला मकान आप देखो तो साउथ में अगर आपको सीढ़ियाँ मिल रही है तो इट इज बेटर, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। या फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ में अगर आपको सीढ़ियाँ वाला मकान मिल रहा है तो ये आपको स्टेयरकेस वाला मकान, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 2 चॉइस आपको, सीढ़ियाँ नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलेगी, नॉर्थ में नहीं चलेगी, ईस्ट में नहीं चलेगी, यहाँ 2 जगह मिल रही है तो आप रेंट में जाके उधर रह सकते हैं। अब आप इसी जगह को और कोई आउटर वास्तु के अंदर यहाँ पे अगर आपको एक सेफ्टी टैंक मिल रही है या यहाँ पे आपको शौचालय की ऐसी टैंक मिल रही है तो भी उसको परचेस नहीं करना। ईस्ट में भी सेफ्टी टैंक वाला अगर मकान मिल रहा है
मत लीजिए। नॉर्थ में भी सेफ्टी टैंक वाला मकान मिल रहा है, मत लीजिए। तो इधर नॉर्थ और नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक कहीं पे भी सेफ्टी टैंक प्राप्त हो रही है तो वो मत परचेस कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए। वहाँ हमें रेंट में भी रहने नहीं जाना या खुद का भी लेके नहीं जाना। अगर कोई कारणवश अगर आपको मजबूरी में ये प्रॉपर्टी का डील करनी पड़ी है या यूज़ करनी पड़ी है तो उसकी फिर ट्रीटमेंट करके ही वहाँ आप जा सकते हो। ये खास बात याद ध्यान में रखना। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हो तो तुरंत परचेस कर लीजिए या वहाँ पे रेंट ले लीजिए। तो नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो तो 100% आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। वहाँ पे अगर पानी का जल स्रोत जमीन के अंदर है तो इमीडिएटली परचेस करिए। जमीन के ऊपर अगर वाटर टैंक है तो वो मत लीजिए, वहाँ रेंट पे मत जाइए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जमीन के अंदर, नॉर्थ के अंदर जमीन के अंदर और ईस्ट में भी जमीन के अंदर का अगर पानी का स्रोत है तो वो आपके वास्तु बेस्ट वास्तु गिना जाएगा। वहाँ पे 100% आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और उसकी सब रिफंड आपको जॉब में, बिजनेस में या अपनी पर्सनल लाइफ में दिखाई देगी कि मुझे कितना फायदा हो गया। अब ये नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का जो आउटर पे जो आपको मैंने समझाया है वैसे ही इनर का भी है। अब इनर की हम बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में लेके आपको अगर वहाँ पे किचन आ रही है तो 100% वो मकान को अवॉइड करना है, चाहे वो गैस ईस्ट में पड़ी हो या नॉर्थ में पड़ी हो। तो ये खास आप बात ध्यान रखना, ये भी आपको नहीं देना। आप रेंट का मकान ढूंढने गए, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आपको किचन दिखी, अगर रेंट है तो चलेगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, चलो रहने चले जाते हैं। हमें कहाँ 10-15 साल इधर रहना है, 5-6 दिन की तो बात, 5-6 महीने की तो बात है, पर यहाँ पे 5-6 महीना भी आप सुकून से नहीं गुजार पाओगे। जैसे ही आपने यहाँ पे एक्टिविटी कर ली किचन की नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में तो समझो कि वास्तु वहाँ से रुक जाएगा, उसका प्रकोप आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉसेस देने वाला शास्त्र है। यहाँ पे अगर एंटी एक्टिविटी हो गई प्रॉपर पॉजिटिव जोन में तो इमीडिएटली इफेक्ट दिखाएगा। इसको कोई वॉट एंड वेच नहीं करनी, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर ऐसे रिएक्शन लाएगा कि उस दिन से आपकी बॉडी के अंदर ऐसे ही रिएक्शन चालू होंगे। 5 दिन के बाद या 5 महीने के बाद आपको आपकी हेल्थ पे उसकी असर मिलेगी। तो ये नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन आ रहा है तो हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, मेंटली प्रॉब्लम रहेगी। घर की जो मेन फीमेल है उसको ऐसी बीमारियां रहेगी कि जिसका इलाज करना भी मुश्किल है और इलाज भी संभव नहीं है। तो यहाँ पे मैं खास कहूँगा, अगर नॉर्थ ईस्ट वाला अगर आपको रेंट वाला मकान मिल रहा है, कंपनी के तरफ से मकान प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको कंपनी का क्वार्टर्स मिल रहा है तो भी यहाँ पे ये देखना है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी टैंक नहीं होनी चाहिए या किचन नहीं होनी चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरवेल, बोरिंग यहाँ चलेगा, ट्यूबवेल चलेगा, वो बहुत ही बेस्ट है। नॉर्थ से लेके ईस्ट यानी 90 डिग्री से 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का एरिया। तो खास आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज हो गई कि आपको यहाँ पे शौचालय मिल गया तो उसको भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि नॉर्थ के अंदर अगर शौचालय आ गया या ईस्ट के अंदर शौचालय आ गया तो समझ लो कि आपकी प्रमोशन और आपका सोशल कनेक्शन, आपकी इनकम के सोर्सेस, आपके घर के अंदर हेल्थ के इशू डेवलप होने जाएंगे और सब इनकम के सोर्सेस वहीं ना वहीं स्टॉप हो जाएंगे। रेंटेड मकान वही सोच 5 महीना रहना है फिर चले जाएंगे, और 5 महीने के अंदर अगर कोई चीज़ परमानेंट आ गई लाइफ के अंदर, कोई डिस्टर्बेंस, तो क्या करोगे? क्योंकि कहीं पे भी जाओगे तो इसकी इफेक्ट तो लेके ही जाने वाले हो, क्योंकि यहाँ से वो इफेक्ट धीरे धीरे चालू होगी। आने वाले कोई भी अच्छे वास्तु में जाओगे तो वहाँ पे 2-4-6 महीने तो उसकी इफेक्ट मिलेगी और आप टेंशन में रहोगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताने की यही कोशिश की है, अगर आपकी प्रमोशन हो रही है, आपका ट्रांसफर हो रहा है, आपको सरकारी क्वार्टर मिल रहा है या खुद कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है रेंटेड प्रॉपर्टी या अपने खर्चों से भी दे रही है, तो वहाँ पे आप ये चॉइस लेना, ईशान कोण देखना। ये ओनली फॉर अपना टेनामेंट, रो हाउस, बंगलोज के लिए है। अपार्टमेंट की वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है। तो खास इस एपिसोड के अंदर मैंने नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट तक की कोई भी ऐसी है बड़ी चीजें, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है कि यहाँ पे शूज रैक मत नहीं होना चाहिए, वो तो बात की बात है। ये बड़ी चीजें जो जल्दी इमीडिएटली वास्तु में इफेक्ट करती है उसके बारे में बताने की कोशिश की है। तो आप खास कृपया करके ये जो मैंने आपको दिखाने की आज कोशिश कर रहा हूँ वो एक बार समझना। नहीं समझ आ रही है तो मुझे कांटेक्ट करो, फोन नंबर ले लो मेरा और तुरंत मुझे कॉल कीजिए। मैं यहाँ पे आपको ऐसे रास्ते दिखा दूंगा। बाई चांस अगर मकान के साथ डील करनी पड़ रही है, प्रॉपर्टी के साथ, तो हम कुछ कर भी कर सकते हैं। उसमें भी ऐसा नहीं है कि रिजिड है। यहाँ पे पूजा पाठ करके, दान पुण्य करके हम ये प्रॉपर्टी से तालमेल कर सकते हैं, पर फर्स्ट चॉइस नहीं।
बाकी तो फिर जो भी होगा परिस्थिति देखी जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको नॉर्थ से लेके ईस्ट यानी 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के अंदर कोई भी वास्तु का जोन आ रहा है, वहां पे ये एक्टिविटी, ये एलिमेंट्स ये नहीं होने चाहिए, वो उसके डिपेंड पे ये वीडियो बनाई है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको साउथ ईस्ट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वो दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी इस एपिसोड में आप अगर इतना नहीं समझ आ रहा तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, फोन नंबर मेरा है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो इमीडिएटली मुझे कांटेक्ट कीजिए। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको मैंने जो समझा है वो आपके बात में समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कांटेक्ट कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।